सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। समस्त पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाइन। नई ऑटो प्रणाली के साथ नवीन दिशा निर्देश 2022-23 के लिए हुए जारी। अंतिम तिथि 10/10/2022। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के समस्त प्रकार के आवेदन है वो शाला दर्पण पर ही ऑनलाइन लिए जाएंगे। शाला दर्पण पर ये जो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे उनकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। नवीन दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के, जिसमें कक्षा 6 से 8, 9 से 12 और 1 से 12 तक अलग अलग प्रकार की जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग के लिए है या पूर्व मैट्रिक है, इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए है, उन सभी के आवेदन है वो शाला दर्पण पर लिए जाएंगे। उनके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उससे पहले दोस्तों, आवेदन करने से पूर्व जो दिशा निर्देश है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। आवेदन कैसे लिए जाएंगे उसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार करना है। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं नवीन दिशा निर्देश की, जिसमें स्कॉलरशिप की क्या राशि है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक है इसके लिए। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो आदेश जारी हुआ है उसमें विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022-23 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नई ऑटो प्रणाली की प्रक्रिया के तहत पूर्व मैट्रिक प्रभारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेषित करने के संबंध में लिखा गया है। यहाँ पे बात बताई गई है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय में अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित एवं पूर्वकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नई ऑटो प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने हैं, अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित किए जाएंगे। और इनकी जो अंतिम तिथि है 10/10/2022 निर्धारित की गई है। 10/10/2022 जो तिथि निर्धारित की गई है ये इसकी अंतिम तिथि है। विस्तृत दिशा निर्देश पात्रता उसकी शर्तें वेबसाइट पर दे दी गई है स्कॉलरशिप टैब के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का इंचार्ज बनाना होगा। और इसी प्रकार संस्था प्रधान को शाला दर्पण में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना की योजना आवश्यकता अनुसार पूर्ण किया जाना है। यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्रों को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया है, उसे अस्वीकार भी किया है, तो भी किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। यदि इसी प्रकार आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समयावधि में डीओ द्वारा अनुमोदित सत्यापित नहीं किया जाता है तो इन आवेदकों को सिस्टम द्वारा स्वतः अनुमोदित किया जाएगा। इसे ऑटो प्रणाली का नाम दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी। यहाँ पे बात बता दें कि सत्र 2022-23 हेतु पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए राजस्थान राज्य के जो समस्त राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राज्य सरकार या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो नियमित या पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थी है वो नई ऑटो प्रणाली के तहत शाला दर्पण के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्ताव लिए जाने हैं। इस हेतु शाला दर्पण पर स्टूडेंट टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना को संस्था प्रधान द्वारा अपडेट करना अनिवार्य होगा। अभी छात्रवृत्ति योजना का नाम आप देख पा रहे हैं, पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसी प्रकार पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग 6 से 8 के लिए है। केंद्र प्रवृत्ति और पूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 9 से 10 के लिए। तो विभिन्न तरह की जो छात्रवृत्ति है उन सभी का यहाँ पे नाम दे दिया गया है। जो ये आपकी स्क्रीन 2 मिनट के लिए यहाँ चालू है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि ये स्कॉलरशिप है। विस्तृत दिशा निर्देश की बात करें तो कक्षा 6 से 8 में जो अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के छात्र छात्रा है जिनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दे है, वो किन किन को दे है तो अनुसूचित छात्र जो भी है, छात्र या छात्रा वो अनुसूचित जाति जनजाति का हो, छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में 6 से 8 में अध्ययनरत हो और इसी प्रकार उसके माता पिता आय करदाता न हो। ये विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी गई है। और जिस छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिल रहा हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो, किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययनरत करता है यानी उसी कक्षा में अध्ययनरत रहता है तो दूसरे वर्ष
उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार के जो आदेश क्रमांक 2014 में जारी किया गया था उसके अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के समान ये छात्रवृत्ति दे है। अर्थात मॉडल स्कूल में भी अगर कोई विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उनको भी ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसकी जो दरें निर्धारित की गई है वो 75 रुपये प्रति माह छात्र के लिए है और छात्रा के लिए 125 रुपये प्रति माह है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक जो विद्यार्थी अध्ययनरत है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के जो छात्र छात्रा है उनके लिए भी ये विभिन्न जो पात्रता की शर्तें हैं निर्धारित की गई है, जिसमें एक विभिन्न है कि छात्र छात्रा के माता पिता उनके संरक्षक जो भी है उनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो और ये आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्रमोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बाकी शर्तें जो पहले मैंने आपको बताई है वो सारी सेम ही रहेगी। इसके लिए जो छात्रवृत्ति की दरें हैं वो छात्रवृत्ति जो डे स्कॉलर है उसको 1100 रुपये है 10 माह के लिए, ये प्रति माह है, और हॉस्टलर है तो 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 9 से 10 में जो अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दे है उनके लिए भी 9 और 10 में अध्ययनरत हो, उनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, धार्मिक स्रोत सार्वजनिक राजकीय से अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो, सामाजिक अधिकारिता विभाग की ओर से छात्रावास में नहीं रह रहा हो, यानी जो शर्तें मैंने पहले बताई है वो उसमें है। लेकिन इसमें कक्षा 9 और 10 के लिए एक है कि केंद्र प्रवृत्ति योजना अंतर्गत आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जाएगा। इसकी वार्षिक दर है डे स्कॉलर के लिए 3500 रुपये, हॉस्टलर के लिए 7000 रुपये दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बात करें विस्तृत दिशा निर्देश जो कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा है उसको पूर्व मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप दे है उनके लिए भी सेम ही है, और उनके लिए जो छात्रवृत्ति की दरें हैं 9 व 10 के लिए छात्रवृत्ति 225 रुपये डे स्कॉलर और 525 रुपये हॉस्टलर। 9 व 10 के लिए पुस्तकें एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष 750 रुपये और 1000 रुपये। इसी प्रकार 9 व 10 में जो अध्ययनरत ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को जो पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप दे है उनके लिए भी जो निर्देश है यानी पात्रता की शर्तें हैं वो तो सेम है, लेकिन छात्रवृत्ति की दर है वो वार्षिक 4000 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जो छात्र छात्राओं को पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें यहाँ पे मैं अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग का छात्र छात्रा हो एमबीसी में बंजारा, बदलिया, लबाना, गाडिया, लोहार, गाडोदिया, गुज्जर, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी जातियाँ शामिल है। वो कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए और 2 लाख रुपए उनकी आय निर्धारित की गई है, उससे अधिक आय नहीं होनी चाहिए। इनके लिए जो छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है, जैसे छात्र के लिए 6 से 8 के लिए 50 रुपये प्रति माह, छात्रा है तो 6 से 8 के लिए 100 रुपये प्रति माह, कक्षा 9 व 10 में जो छात्र है 60 रुपये प्रति माह और छात्रा के लिए 120 रुपये प्रति माह है। सभी की जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2022 निर्धारित की गई है, तो इस तिथि को ध्यान में रखें। जो इसी प्रकार जो प्री कारगिल, पोस्ट कारगिल युद्धों और विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों को आश्रित दे छात्रवृत्ति है, तो इसके लिए आप ये स्क्रीन है वो 2 मिनट के लिए रुकेगी। पात्रता की शर्तें हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसकी दरें बता देता हूँ। कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये प्रति माह इनको भी दे होता है, और भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को जो दे छात्रवृत्ति है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कक्षा 11 और 12 में 100 रुपये प्रति माह उनको भी दे होता है। तो ये है प्री कारगिल युद्धों में विभिन्न एमरजेंसियों में स्थायी रूप से आश्रित छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।